आज जिक्र महिलाओं का। भारत में भारत के शास्त्र कहते हैं पति परमेश्वर होता है, परम ईश्वर, बहुत बड़ा स्वरूप। अब ईश्वर अर्थात भगवान, परम अर्थात बड़े से बड़ा, अंतिम से अंतिम, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। एक मंदिर का परमेश्वर है, भगवान है, और एक आपका अपना पति। अब अब किसी भी जाति से हो, मेरे भारत की महिला हो, मेरा ये आप लोगों से अनुरोध है, थोड़ा बारीकी से सुनिएगा। तो वो जो आपका पति है वो परम ईश्वर है, यानी बहुत बड़ा, अंतिम, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता। तो फिर भारत में इन अब महिलाओं को मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों है, जब दुनिया का सबसे बड़ा भगवान आपके घर का अपना पति है? क्यों? तो हम जानते हैं कि अगर सबसे बड़ा भगवान अगर पति है तो भारत की महिलाओं को मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों है? तो यहां पर सवाल उठ करके खड़ा होता है। कहीं ना कहीं उन महिलाओं को टाइम पास करना होता है, और टाइम पास करने के लिए सबसे बढ़िया जगह और कुछ नहीं हो सकती। दूसरी चीज है, घर में पति हो या सास ससुर हो या जो भी समाज के लोग हो, उनको दिखाने के लिए कि महिला बहुत ज़्यादा व्यस्त है, क्या बात है, पूजा पाठ करने गई थी। तीसरा चीज है, पति को दिखाने के लिए कि जी महोदय, मालिक, स्वामी, आपके लिए भगवान से प्रार्थना करने गई थी और दुआ मांगने गई थी कि आप लंबी उम्र जिए, आप लंबी उम्र जिए, ऐसा वरदान भगवान से मांग कर आई। अर्थात अब इसका क्या मतलब है, वो पति को कहने के लिए खुश कर रही है, लेकिन पति को धोखे में रख रही है। किसके लिए? कि जनाब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और भगवान से आपको आपकी लंबी उम्र के लिए या लंबी आयु के लिए मांग कर आई हूँ। क्या ऐसा सच में होगा? अब इसके बाद सजधज कर, बहुत ज्यादा सजधज कर घर से पूजा पाठ के लिए बाहर निकलना, ये क्या दर्शाता है? मैं जानता हूं कि भारत में महिलाओं को इतनी आज़ादी तो होना चाहिए कि वो रात भर खुली घूमे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसे कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए, और यही महिलाओं की असली आज़ादी होगी। लेकिन जब वो मंदिर जाती है तो ये अत्यधिक सजना संवरना कौन देखता है इसे? जब शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, तो वो महिला, अब भगवान तो घर में है, वो भी सबसे बड़ा भगवान, तो वो छोटे मोटे मामूली भगवान के लिए मंदिर जाने का अर्थ क्या है? इतना सजने धजने का अर्थ क्या है? वो किसको खुश करने जाती है? और इसके बाद जिस निगाह से, जिस पूजा पाठ जब भारत की स्त्री करती है, महिला करती है, वो किसी भी जाति धर्म की हो, तो जो प्रेम भाव उसके प्रति रखती है, किसके प्रति? भगवान के प्रति। जो पूजा पाठ करती है और जो उनका प्रेम है वो उन मंदिरों के भगवान के लिए होता है, पूजा पाठ के लिए करती है, उन तस्वीरों के लिए होता है। और इतनी ही शिद्दत से अगर अपने पति से प्रेम करती तो उनका पति भी उनको प्यार करता और शायद उनका घर स्वर्ग बन जाता। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये क्या है? उन्होंने 7 जन्मों का फेरा लिया हुआ है। कितने जन्मों का? 7। एक टेंडर है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। बोले 7 फेरे लगा दिया, मतलब 7 जन्म। शायद अगला जन्म अगर कहीं सुअर का हो जाए, अभी इंसान है, पति पत्नी है, अगला जन्म अगर कहीं सुअर का हो जाए तो पता चला वो सुअर और वो
फीमेल सुअर। अब दोनों भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं, महिला साफ कर रहे हैं। इस प्रकार से 7 जन्म उनका टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक जन्म, आज जिस जन्म में आप जी रहे हो उसके बाद कोई इंसान का जन्म नहीं होता। तो ये जो बना हुआ है, अगर अपने पति के लिए भारत की महिला है, अगर इतनी ही शिद्दत से पूजा पाठ अपने पति की करे, उसकी बातों पर ध्यान दे और प्यार मोहब्बत से रहे, तो शायद वो घर स्वर्ग बन जाए। लेकिन कब? जीते जी, मरने के बाद नहीं रे बाबा। मरने के बाद कुछ होता ही नहीं है। वो शरीर फेंक दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है, उसका कुछ होता नहीं है। वो भी इसलिए जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है क्योंकि उससे बदबू आएगी, कीड़े लगेंगे और पूरे कीड़ों का अंबार लग जाएगा आपकी आंखों के सामने। तो इसलिए भारत की महिलाओं को बताया जाता है कि पति परमेश्वर होता है। अब वो चाहे शराबी हो, वो चाहे मारपीट करे, वो चाहे अपनी बीबी को दूसरे के पास भेज दे कि जाओ दूसरे के साथ में सो करके आ जाओ, चलेगा। वो उसको मारपीट करे, कुछ भी करे, उसके साथ दुर्व्यवहार करे, फिर भी पति क्या है? परम ईश्वर, उस मंदिर के भगवान से हजारों लाखों गुना बड़ा, क्योंकि परम ईश्वर है वो, परम, लाखों हजारों गुना बड़ा। और क्या वास्तव में भारत की महिलाओं का कर्तव्य नहीं बनता है कि अपने पति को खुश रखे? अगर पति को खुश रखना चाहती भारत की महिलाएं, तो फिर भारत के मंदिरों में जाने की जरूरत क्यों है? तो जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत की महिलाएं सिर्फ टाइम पास करना चाहती है। भारत की महिलाएं अपने पति को धोखे में रखना चाहती है और भारत की महिलाएं खुद को भी धोखे में रखना चाहती है। सिर्फ इसलिए कि वो एक महिला है, क्योंकि महिला क्या होती है? सारी बुराइयों की जड़।